पंड्या सरनेम वालों के आजकल बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। पहले अपने हार्दिक पांड्या का डिवोर्स का सीन, अब एक और पंड्या का नाम उसमें जुड़ गया है जिन्हें आप में से ज़्यादा लोग शायद नहीं जानते हैं। तो चलिए इन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इनका नाम है प्रदीप पंड्या, जो CNBC में होस्ट का काम करते थे, अभी नहीं करते। तो प्रदीप पंड्या और साथ में 7 लोग, जिसमें कुछ कंपनीज भी शामिल हैं, उन पर सेबी ने लगाया है 2.5 करोड़ रुपए का फाइन। साथ ही इन लोगों को 5 साल के लिए सेबी ने सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है। अब सुनकर तो ये लग रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। ये 8 लोग इनफैक्ट 3 ही लोग हैं। तो चलिए मैं शॉर्ट में इन तीनों को आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो फर्स्ट है प्रदीप पंड्या, जो CNBC आवाज़ पर पंड्या का फंडा नाम का एक शो चलाते थे, जिसे शायद आप में से भी कुछ लोगों ने देखा होगा। इनका वो वही काम था, सुजलॉन बाय कीजिए, इसको 70 रुपये पे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 40 रुपये का, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये तो हो गया 1 नंबर का इंसान। अब बात करते हैं 2 नंबरी इंसान की, जिसका नाम है अल्पेश फुरिया। अब अल्पेश फुरिया अपने आप को एक टेक्निकल एनालिस्ट कहलाता है, और ये भी पंड्या का फंडा जो शो था प्रदीप पंड्या का, वहाँ पर जाकर यही लोगों को सेम चीज़ें बताना, कौन सा बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, सेम कहानी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के इंसान की, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये जो इंसान है ये क्लर्क है। अब आप सोचेंगे कि स्कैम करने के लिए जनरली बहुत बड़े बड़े लोग स्कैम करते हैं, पढ़े लिखे लोग स्कैम करते हैं, एक क्लर्क का इस स्कैम से क्या लेना देना। तो आपको बता दूं कि इस स्कैम का सबसे फनी पार्ट यही है, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। तो चलिए इस पूरी स्कैमी कहानी को आज डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पंड्या और अल्पेश स्टॉक रिकमेंडेशन के बिजनेस में लंबे टाइम से हैं। अल्पेश को लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है और पंड्या को भी लगभग उतना ही एक्सपीरियंस है, और इन्हें यह भी पता है कि लोग इन पर अंधा भरोसा करते हैं, और इसलिए जब भी ये किसी स्टॉक का नाम टीवी पर बताते हैं, तुरंत उस स्टॉक की प्राइस और वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि जहां पर अंधा भरोसा होता है, वहां पर धोखे का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। अब इन्हें यह भी पता था कि अगर हम अलग अलग काम करेंगे तो मोटा पैसा नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमें बनाना पड़ेगा एक गठबंधन, और इसीलिए इन्होंने गठबंधन बनाया, जिसमें सूचना विभाग दिया गया प्रदीप पंड्या को और फाइनेंस मिनिस्ट्री रखी गई अल्पेश फुरिया के पास। अब इनका मैं पूरा मोडस ऑपरेंडी आपको समझाता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन दोनों की, यानी पंड्या और अल्पेश के बीच की व्हाट्सएप चैट आप देख सकते हो, जो सेबी ने रिलीज की है। इस स्क्रीनशॉट में VS का मतलब है अल्पेश, क्योंकि पंड्या ने अल्पेश का जो नाम है वो VS के नाम से सेव किया था। ये कुछ वैसा ही है कि बहुत सारे लड़के घर वालों से छुपाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड का नाम किसी लड़के के नाम पर रख देते हैं, जैसे कि योगिता का योगेश और प्रियंका का प्रियांश। तो आप देख सकते हो कि 8:39 AM को अल्पेश मैसेज करते हैं पंड्या को, मॉर्निंग फंडा फेयर केम। मॉर्निंग फंडा मतलब मॉर्निंग का पंड्या का शो, जिसका नाम था पंड्या का फंडा, जो ये CNBC पर चलाया करते थे सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच। और फेयर केम मतलब फेयर केम ऑर्गेनिक का शेयर। ये कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में है, जिसका यूज पेंट, इंक, डिटर्जेंट बनाने में होता है। फिर नेक्स्ट मैसेज आप देख सकते हो कि कल्पेश एक बार कंफर्मेशन मांगते हैं, और फिर 9:09 पर पंड्या का कंफर्मेशन आता है, फेयर केम मॉर्निंग फंडा यस। और 12:02 पे अल्पेश लिखते हैं, फेयर केम 9% भागा, वीरू बोलता है 8% चला। सवाल आता है कि अल्पेश ने यहाँ पर पैसा कैसे कमाया। अल्पेश ने 10 जून को और 11 जून को सुबह ही सब मिलके फेयर केम के 12,516 शेयर्स खरीद के रखे थे। फिर 11 जून को 8:39 को अल्पेश कंफर्मेशन मांगते हैं, 9:09 पे पंड्या कंफर्मेशन देते हैं, और फिर सुबह 9:35 को पंड्या रिकमेंडेशन देते हैं, और अल्पेश अगले ही मिनट यानी 9:36 से 9:37 यानी रिकमेंडेशन के 2 मिनट के अंदर ही अपनी सारी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। टेबल नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर यहाँ पर प्रॉफिट बनाया गया 5,89,545 रुपीज। अब ये तो एक ही एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। 10 जून 2020 को 12:05 पर अल्पेश लिखते हैं, आफ्टरनून फंडा जिंदाल पॉली का सजेशन देते हैं। फिर 1:31 को पंड्या कंफर्मेशन देते हैं। सेम स्टोरी फेयर गेम वाली। टेबल नंबर 10 आप देख सकते हो, 35,531 शेयर्स की पोजीशंस ले रखी थी। पंड्या 2:30 बजे शेयर रिकमेंड करते हैं अपने आफ्टरनून शो में, और उसके बाद तुरंत अल्पेश अपनी पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। प्रॉफिट कमाया गया लगभग 6.5 लाख रुपए का। तो ये इनका पूरा गेम था कि फाइनेंस मिनिस्टर अल्पेश रिकमेंडेशन से पहले ही पोजीशन ले लेता था। फिर सूचना मिनिस्टर मिस्टर पंड्या इस सूचना का प्रसारण करते थे, और उसके बाद अल्पेश यानी फाइनेंस मिनिस्टर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लेते थे। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये सारा जो पैसा है ये अल्पेश के अकाउंट में गया, यानी कि उसने अलग अलग अकाउंट से ट्रेडिंग की थी तो उसे ही मिला। पंड्या को क्या मिला? अब ये सवाल सेबी के दिमाग में भी था। तो सेबी ने पंड्या के, उसके रिलेटिव्स के, उसकी जो कंपनी थी उसके सारे बैंक अकाउंट चेक कर लिए, और उन्हें पता चला कि उस साल यानी 2020 में 52 लाख रुपीस अल्पेश के अकाउंट से विड्रॉ किए गए थे या फिर चेक के जरिए निकाले गए थे। अब UPI के ज़माने में भी इन्होंने इतनी सारी कैश निकाल ली, तो सेबी ने इनकी इंक्वायरी की। तो इंक्वायरी में इन्होंने बताया कि मैं गोवा गया था, तो वहाँ पर मैंने कसिनो में काफ़ी सारा पैसा खर्च कर दिया जिसके मेरे पास बिल्स नहीं है।
तो अगर आप समझदार हैं और बचपन में सर को कोई चोट नहीं लगी थी तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो 52 लाख रुपीस है ये किसे दिए गए थे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो 5-6 लाख का स्कैम है, इंडिया में तो हज़ारों लाखों करोड़ के स्कैम हो रहे हैं, तो ये स्कैम क्या ही मायने रखता है। अब ये तो मैंने 2 ही एग्जाम्पल आपको बता दिए। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा इन्होंने कितनी बार किया होगा। 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100-200 बार नहीं, 1100 बार से भी ज़्यादा। यानी दिन भर, यानी लगभग जितने भी टिप्स इनके ज़रिए निकले हैं सब में इन्होंने मुनाफा ही कमाया है और लोगों ने लगभग पैसा ही गंवाया है। तो आप स्क्रीन पर टेबल नंबर 23 में देख सकते हो, सेबी की रिपोर्ट की कॉपी है। सब मिलके 10 करोड़ 73 लाख का इस तरह से इन्होंने प्रॉफिट कमाया। इसमें से कुछ पैसा अल्पेश के खुद के अकाउंट पे था, कुछ भाई के अकाउंट पे, कुछ वाइफ के अकाउंट पे, कुछ कंपनीज के नाम पे था। अब फिर से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये स्कैम तो 10 करोड़ रुपए का है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्कैम इससे कई गुना ज्यादा है। अब आप उन लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचिए जो एक आम रिटेल इन्वेस्टर इन लोगों पर भरोसा करके अपना हार्ड अर्न्ड मनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और फिर ये लोग तो फिर प्रॉफिट बनाकर चले जाते हैं, लेकिन वो बेचारा इन चीज़ों में, इन स्टॉक्स में फंस जाता है। तो ओवरऑल अगर इस स्कैम की बात करें तो ये कोई 10-20 करोड़ का स्कैम नहीं है, ये हज़ारों करोड़ का स्कैम है। और फिर भी सबसे सैड बात ये है कि आज भी मार्केट खुलते ही कई सारे एंकर्स ऐसे ही टीवी पर आते हैं और स्टॉक की रिकमेंडेशन देना शुरू कर देते हैं। अब ये नहीं पता कि उनमें से कितने लोग जेन्युइन और कितने नहीं, क्योंकि प्रदीप पंड्या की तरह एक और हेमंत घई करके एंकर थे, उन्होंने भी सिमिलर चीज़ कुछ साल पहले की थी। लोग आज भी इन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं और अपना पैसा मार्केट में लगा देते हैं, और यही चीज़ हम चेंज करना चाहते हैं। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि गिव अ मैन अ फिश एंड यू विल फीड हिम फॉर अ डे। यानी अगर आप किसी को एक मछली देते हो तो एक दिन का उसका गुजारा तो हो जाएगा। टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू विल फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। यानी उसी आदमी को अगर आप मछली पकड़ना सिखाते हैं तो उसका जिंदगी भर का गुजारा हो जाएगा। अब ज़्यादातर लोग इन जैसी चीज़ों में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन्हें खुद को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं आता है। यानी उन्हें ये पता नहीं होता कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, एक मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढना है, फॉरेंसिक एनालिसिस कैसे करना है, वगैरह वगैरह। और यही सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेरे 90 मिनट्स के वर्कशॉप में। इस वेबिनार को ज्वाइन करने की लिंक नीचे दी गई है और पहले 100 यूजर्स के लिए ही ये वेबिनार है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनाइए, ताकि इस जैसे जो स्कैम्स होते हैं उसमें आप जिंदगी में कभी भी फंस ना पाए और साथ ही मार्केट में बेहतर रिटर्न्स भी कमा पाए। लिंक नीचे दी गई है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको उस तीसरे आदमी के बारे में कहा था, अब वो तीसरा आदमी कौन है और उसका स्कैम से क्या लेना देना, तो इस तीसरे आदमी का नाम है ओपू नाग। अब ये अल्पेश फुरिया के यहाँ क्लर्क का काम करते थे और मुंबई में इनकी सैलरी थी मात्र 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका की तरह बार बार वो अपने सेठ से सैलरी बढ़ाने के लिए बोलते थे, पर दुनिया का हर सेठ जेठालाल की तरह ही होता है। यहाँ पर अल्पेश सैलरी बढ़ाने से इनकार करता है, लेकिन उसको ये बताता है कि मैं तुम्हें स्टॉक्स टिप्स दूंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें कौन से शेयर्स कब लेने हैं और कब बेचने हैं, वहां से तुम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब ये कर करके 15,000 रुपए की सैलरी के ओपू नाग ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 10 लाख से भी ज्यादा का। क्रेजी स्टोरी। और उससे भी क्रेजी चीज ये है कि सेबी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ओपू नाग अब भाग चुका है। तो चलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फाइनेंस के बारे में नॉलेजेबल होने के लिए अगर आप फाइनेंस में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक मिलते रहेंगे और आप एक आर्थिक साक्षर व्यक्ति बनते रहेंगे। और साथ ही हमारे वेबिनार की यानी शेयर मार्केट मास्टरी प्रोग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।